प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रिय दर्शकों, आज आपको हम कुछ रोग के ऊपर भी जानकारी देना चाहेंगे। अक्सर क्या देखा गया है कि कुछ घरों में बीमारियां निकलती नहीं हैं, बीमारियां लंबे समय तक घर में वास कर जाती हैं और एक बार यदि बीमारी घर में वास कर जाए, बहुत से ऐसे घर हैं, फिर जीवन पर्यंत बीमारी बनी रहती है। चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, यानी किसी की पीठ में यदि कोई नस दब गई तो जब तक वो आदमी जिएगा वो नस की दर्द नहीं ठीक होगी, उसको चलने में दिक्कत आएगी। किसी के मान लो घुटनों में दिक्कत आ गई है तो वो जब तक जिएगा वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। किसी को माइग्रेन हो गया, किसी को दमा हो गया, किसी को श्वास की दिक्कत हो गई, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, किसी को एलर्जी हो गई, किसी को त्वचा के रोग हो गए, किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो गई। तो यानी एक बार यदि बीमारी पकड़ गई तो वो बीमारी निकलती नहीं है। तो ये लंबे समय की दर्शकों दशाएं होती हैं। विशेषकर आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति पर शनि की महादशा आती है और शनि का संबंध कुंडली में दूसरे भाव से, तीसरे भाव से, सप्तम भाव से, अष्टम भाव से हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति को लंबे समय की बीमारी का सामना करना पड़ता है। और यदि किसी व्यक्ति कुंडली में शनि, मंगल, राहु या सूर्य से पीड़ित हो जाए या सूर्य की राशि में शनि, शनि की राशि में सूर्य हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति को लंबे समय की गंभीर बीमारियों का, रोगों का सामना करना पड़ता है। और यदि ऐसी अवस्था में दशा भी शनि की शुरू हो जाए तो ये मान लीजिए जैसे कि 19 वर्ष की शनि की महादशा है तो उस दशा काल में व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति नहीं मिलेगी। और शनि का ज़्यादातर जो प्रभाव रहता है वो रहता है कमर से लेके घुटनों पर, जांघों पर और पैरों तक। इस हिस्से में शनि व्यक्ति को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जितने भी आपने देखा होगा कि आजकल 40-50 साल की उम्र में व्यक्ति को चलने फिरने में दिक्कत आती है, घुटने बैठ जाते हैं और हाथ पैर, टांगे टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। एक किस्म की विकलांगता, या किसी दुर्घटना में कोई टांग कट जाए, कोई बड़ा ऑपरेशन हो जाए, टांगों में प्लेट्स पड़ जाएं, एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ पर शनि का प्रभाव रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को एक तो नियमित रूप से अपने घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक हमेशा जलाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तामसिक भोजन, जीवों का भक्षण नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हाथों की उंगली में सोना बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। और शमी की मूल, यानी शमी का जो पेड़ होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है, जैसे पीपल का पेड़ होता है ऐसे शमी का भी पेड़ होता है। तो शमी का पेड़ कहीं से ढूंढें, अनुराधा या पुष्य नक्षत्र में शनि के पेड़ की प्रार्थना पूर्वक विधि विधान से थोड़ी सी मूल प्राप्त कर लें और उस मूल को आपने विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके योग्य विद्वान से पुष्य नक्षत्र या अनुराधा नक्षत्र के अंदर सूर्यास्त के बाद या शनिचरी अमावस्या के अंदर सूर्यास्त के बाद व्यक्ति को इसको गले में धारण करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि जीव की सेवा करे, कीड़ी नाल यानी कीड़े मकोड़ों को चूरमा बना के संध्या काल में रोजाना खिलाए तो लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ से त्रिवेणी यानी पीपल, नीम और बरगद का पेड़ एक साथ कहीं उद्यान, मंदिर में या धर्म स्थान पर लगाना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शमी की मूल अपने कंठ में सदैव धारण करके रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला अवश्य धारण करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जब वो सुबह स्नान करता है तो जल के अंदर थोड़े काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए और तांबे के लोटे में कुछ बूंदे सरसों का तेल डालकर जल भरकर सूर्य देवता को जल देने से भी लाभ मिलता है। जिन व्यक्तियों कुंडलियों में सूर्य की राशि में शनि, शनि की राशि में सूर्य होता है, उनको रोजाना सूर्य को जल देना चाहिए और उस जल में कुछ बूंदे सरसों का तेल अवश्य डालना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को अपने घर में बांस के पेड़ यानी बांस के पौधे अवश्य लगाने चाहिए। बांस की मूल धारण करना भी ऐसे व्यक्ति के लिए लाभकारी है। और ऐसे व्यक्ति को शैया दान, खाट या किसी पलंग का दान करना चाहिए। कोई गरीब लड़की की शादी हो रही हो उसको बेड, डबल बेड या पलंग का दान कर दें। किसी गरीब ब्राह्मण को खटिया दान कर दें, शैया दान कर दें। और ऐसे व्यक्ति को अपने साइज के चमड़े के जूते भी दान करने चाहिए, जिससे लंबे समय की बीमारी का प्रभाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति बीमारी से मुक्त हो जाता है। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और
सेवा का मार्ग।